हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। हम देखे थे कि इसी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने उन लोगों का वर्णन किया है जो कभी शरणागत नहीं होते, ना हम मूढ़ उन्हें कहा गया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो वो मूढ़ है। फिर 16वें श्लोक में 4 प्रकार के लोग शरणागति कैसे लेते हैं उनका वर्णन किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, अर्थ जिज्ञासी अर्थार्थी और ज्ञानी। उसके पश्चात भगवान ने जो है उनमें सब में से तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशेष थे, ज्ञानी श्रेष्ठ है। वो क्यों और कैसे श्रेष्ठ है इसके बारे में बताया। और उसके पश्चात बाकी सारे भी जो है वो उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, बाकी सारे उदार है और ऐसा ज्ञानी प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ होता है। तो 19वें श्लोक में बताया था बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो इस प्रकार से 16 से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान का जो ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त है और उसका भजन का प्रकार बताया था। और उसके पश्चात भगवान ने 20वें श्लोक से प्रारंभ किया था कि जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं वो अन्य देवताओं की शरण क्यों कैसे ग्रहण करते हैं, क्या उपाय, क्या आराधना करते हैं, इनका विस्तार से वर्णन प्रारंभ किया है। तो उसका पहला श्लोक 20वां श्लोक हमने पिछले बार देखा था। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तै तैः कामैः हृतज्ञानाः, उन उन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान का अपहरण हुआ है, स्वया प्रकृत्या नियता है, अपने प्रकृति के वश, अपने स्वभाव के वश रहकर, तम तम नियमम आस्थाय, जो अलग अलग देवता हैं उनके जो विधि के उपासना के अलग अलग नियम है उनका पालन करते हुए अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वे लोग अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। तो हम लोग जो भी देखते हैं कोई व्यक्ति किस देवता के मंदिर जा रहा है, किस देवता की उपासना कर रहा है, तो समझना चाहिए कि कुछ तो कुछ कामना है उनके मन के अंदर, उसे वो पूरा करना चाहते हैं। और केवल कामना को पूरा नहीं करना चाहते, कामना के द्वारा उनके विवेक का भी जो है वो हरण हुआ है, ऐसा भगवान कहते हैं। तै तै कामय ही अर्थ ज्ञाना, उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है। अभी उन उन कामनाओं से ये शब्द 2 बार क्यों आया है उसकी हमने चर्चा की थी। सर्वप्रथम इस लोक में भोगों की कामना और दूसरा है परलोक के भोगों की कामना। तो इस लोक में भोगों को कामना किस प्रकार से प्रकट हो जाती है, धन संग्रह की कामना से। और परलोक में भोगों की कामना प्रकट होती है पुण्य संग्रह की कामना से। तो यहाँ पर धन संग्रह और परलोक में पुण्य संग्रह, पुण्य प्राप्त करके ऊपरी लोकों में जाया जा सकता है ना। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तो स्वर्गलोक तक जाया जा सकता है। तो ऐसे इन कामनाओं के माध्यम से। और कामना किस प्रकार से ढक लेती है हमने देखा था। जैसे सूर्य की तुलना यदि हम लोग विवेक के साथ करें तो बादल जो है वो कामना के समान है। जैसे बादल सूरज को कभी कभी ढक देते हैं, उसी प्रकार से मानो ये कामनाएं विवेक को ढक देती है और व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता। कौन सा निर्णय? सत असत नित्य अनित्य सार असार बंध मोक्ष, इनका विवेक आच्छादित हो जाता है। और विवेक आच्छादित होने से वह समझ नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। तो यह है ज्ञान का अपहरण, ये हमने देखा था। स्वया प्रकृत्या नियता,
का अर्थ है कि अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित। तो इसके भी दो भाग हमने देखे थे। एक तो प्रकृति का अर्थ होता है रजोगुण और तमोगुण, इन निम्न गुणों से प्रभावित होना उस व्यक्ति का। और दूसरा हमने देखा था कि व्यक्तिगत स्वभाव जो कि पूर्व वासनाओं के संस्कार पर आधारित होता है। और अन्य देवता प्रपद्यन्ते, उन उन देवताओं के शरण जाते हैं। तो अलग अलग देवता होते हैं अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए। जैसा हमने देखा था, किसी व्यक्ति को अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा देवी की उपासना करता है, किसी को अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की उपासना करते हैं। ऐसे अलग अलग जो है वो किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो वो सूर्य देव की उपासना करते हैं, इस प्रकार से। और जो अन्य अन्य देवताओं के पास शरण जो जाते हैं, अन्य देवता उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए ये लोग भी जाते हैं। तो इसलिए इसका समानार्थी एक श्लोक भी हमने गीता के चौथे अध्याय से देखा था, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्योंकि सिद्धिर्भवति कर्म, उनकी उनकी सिद्धि जल्दी हो जाती है इस मनुष्य लोक में, इसलिए उनकी कांक्षन्तः का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने के लिए ये अन्य देवताओं की जो है वह शरण ग्रहण करते हैं। और तब तब नियम आस्था, देवताओं की शरण किस प्रकार से और उनकी उपासना क्या होती है, उन उन देवताओं का विशिष्ट नियम का पालन करते हुए। कभी किस प्रकार के नियम पालन होते हैं, अमुक यज्ञ करो, अमुक तप करो, अमुक दान दो, इस मंत्र का जप करो, इससे मेरी कामना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से जो है वो उनकी धारणा होती है। और हमने देखा था इसके आधार पर भी कि ये सारे नियम जो दिए गए हैं ये देवताओं की उपासना के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में इतना कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। और उसका प्रमाण के रूप में हमने 9वें अध्याय के 26वां श्लोक देखा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। और इसके साथ साथ प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में भी बताते हैं कि न ही अच्युतम प्रीणयतो बहु आयासो सुरात्मजा, हे असुरों के पुत्रों, ही अच्युतम प्रीणयतो, अच्युत भगवान को प्रसन्न करने के लिए न बहु आयास हो, बड़े प्रयत्न बड़े नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् यह सर्वत्र, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और यह स्वाभाविक स्थिति होती है भगवान को प्रसन्न करना। तो हमने पिछले जो श्लोक था, कामस्तस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता, और जो 15वां श्लोक है इसमें एक शब्द आया था, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो इन दोनों की तुलना हमने की थी, एक है मायया अपहृत ज्ञान 15वें श्लोक का, और कामस्तस्ते हृत ज्ञान ये 20वें श्लोक का। तो इनकी तीन प्रमुख मुद्दों में हमने चर्चा की थी। तो मायया अपहृत ज्ञान वो है जिनमें तमोगुण की प्रधानता अधिक होती है, और कामस्तस्ते हृत ज्ञान का अर्थ है वहां पर रजोगुण का प्रभाव अधिक है। माया अपहृत ज्ञान वाले लोग, ये पुरुष कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय ले रहे हैं, और यहाँ पर ये पुरुष जो है वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय ले रहे हैं। और इसी प्रकार से ये पुरुष जो माया अपहृत ज्ञान है, ये पुरुष दुष्टता के कारण नरकों में जाते हैं, और कामना के कारण जिनका ज्ञान अपहरण हुआ है, ये पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। ये भी देखा था। और उसके साथ साथ ये जो 16वां और 20वां श्लोक है कि जो यहाँ पर कामना के कारण इनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, ये 20वें श्लोक में कहा गया था। और 16वें श्लोक में 4 प्रकार के लोग भगवान की जो भक्ति में लग जाते हैं। तो वास्तव में इन दोनों में कामना है, कुछ ना कुछ कामना है। तो अंतर क्या है ये हमने देखा था, भगवान के जो अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामना है वही कामना है तो इस श्लोक में 20वें श्लोक में भी वर्णित है। परंतु दोनों में अंतर यह है कि अर्थार्थी और आर्त भक्त में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है, और इसलिए ऋतक ज्ञान नहीं है। परंतु यहाँ मतलब 20वें श्लोक में जो है वो मनुष्य में कामना की मुख्यता है, इसलिए उन्हें ऋतक ज्ञाना कहा गया है। और इसलिए कामनाओं को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, इसलिए भगवान उनका शमन करने के लिए भी कहते हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इनका इनका जो उद्गम होता है ये मन से होता है, इसलिए उन्हें मनोगतान कहा जाता है। यदि हमारा ये आत्मा है और उसको जो कवर किया गया है जो मन है, वो मन यदि कामनाओं की और यदि भागता है तो कभी सुख और शांति इस प्रकार से नहीं मिल सकती। आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, इस मन को हमारे अंदर की ओर लेके जाना होगा,
तब जाके जो है वो आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, उस व्यक्ति को फिर स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। क्योंकि कामनाओं की कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती, और भागवत का ये प्रमाण हमने देखा था। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, अभिशा कृष्णवर्त में व भूय एवाभिवर्धते, कि कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है उपभोग के माध्यम से, उनका शमन नहीं हो सकता। उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार से अग्नि जल रही है और इसमें यदि कुछ ईंधन डाल दे, तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, प्रतीत होता है मानो कि अग्नि बुझ रही है, लेकिन वो अग्नि उस ईंधन को और बड़े पैमाने पे जलाती है और बिगड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से कामनाओं को हमें लगता है ये कामना को शमन कर देंगे, लेकिन वो शमन नहीं होता है, वो और अधिक मात्रा में आगे आती है। तो ये सारा हमने देखा था कि जो लोग कामनाओं के कारण प्रेरित होकर अन्य देवताओं का शरण ग्रहण करते हैं और उन उन देवताओं का नियम जो है वो पालन करते हैं, तो ये 3 श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं देवताओं के शरण लेने वाले मनुष्यों का वर्णन, 20, 21 और 22। तो 20वां श्लोक हमने देखा था, आज हम लोग 21वां श्लोक देखेंगे। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो इसका जो है वो पद विभाग हम लोग देखेंगे। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सारे भक्त मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराइए। आसान श्लोक है। यह 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 यह। यह तो यहाँ पर अधोरेखांकित शब्द संधियुक्त शब्द बन जाते हैं, तो ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन आ जाता है। यो 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 याम 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 तनुम 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 भक्तः 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 श्रद्धया 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 अर्चितुम अर्चितुम् अर्चितुम अर्चितुम् इच्छति इच्छति इच्छति। इच्छति। तो यहाँ पर म और ई, यहाँ पर एक केवल वर्ण मेलम हो रहा है, और या और ये अर्चितुम, ये वहाँ यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य 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 अचलाम अचलाम् अचलाम, अचलाम् यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि होती है। तस्याचलाम तस्याचलाम् श्रद्धाम श्रद्धाम् श्रद्धाम श्रद्धाम् ताम ताम् ताम ताम् एव 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 विदधामि 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 अहम अहम् अहम। अहम्। यहाँ पर यण संधि होती है, यहाँ पर अ चला जाएगा और य आ जाता है, जो म को विलांटी दी गई है उसकी जगह पर संधि बनती है विदधाम्यहम। विदधाम्यहम्। पूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाठ के साथ। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यं यं तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे पीनल। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। थैंक यू धन्यवाद प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण। गौरांगी है क्या छोटी बच्ची? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पद विभाग हमने देख लिया है, संधि क्या कहाँ पर हो रही है वो देख लिया है। अभी हम अन्वय की तरफ आगे बढ़ते हैं। शब्दों की ठीक से रचना उसे कहते हैं अन्वय। तो यहाँ पर यह भक्त, यह का अर्थ है जो भक्त, याम याम जिस जिस, तनुम, तनु से समझते हैं हम लोग, तनु करते करते हैं कि देह या हमारा स्वरूप, मतलब जिस देवता के स्वरूप की वो श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक अर्चन करने की, पूजा करने की जो इच्छा करता है, तस्य तस्य ताम एव श्रद्धाम, उस व्यक्ति की उस श्रद्धा को अहम अचलाम विदधामि, मैं उसको स्थिर करता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। जब भी भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति में श्रद्धा है और इस श्रद्धा से वो किसी देवता की उपासना कर रहा है, तो भगवान जो देखते हैं उसी उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं वहीं पर, उसको विचलित नहीं होने देते। ठीक है, आप ये कर रहे हैं, आप इसे करते रहिए। तो आज हम लोग केवल श्लोक का अनुवाद और इसे समझना इतना कठिन नहीं है, तो केवल 2 स्लाइड्स में हमारा श्लोक होता है। यह भक्त याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो अभी भक्त का अर्थ यहाँ पर है सकाम भक्त, क्योंकि कामना के साथ ही तो देवताओं के पास गया हुआ है। जिस जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, जिस जिस जो भक्त, सकामी भक्त, जिस जिस देवता के रूप को, तनुम का अर्थ होता है रूप, जिस जो भी कोई रूप होगा देवता का, मतलब शिव जी का अलग रूप है, गणेश जी का अलग रूप है, अलग अलग किसी भी देवता का जो रूप है, श्रद्धा से जो पूजन करना चाहता है, उसके श्रद्धा के अनुसार कि मुझे विद्या चाहिए, चलो मैं सरस्वती का पूजन करता हूँ, फिर सरस्वती की जो तनु, जो भी वो विग्रह की स्थापना करेगा, उनकी पूजा करेगा, उस प्रकार से। और भगवान आगे गए थे, तस्य तस्य, उस देवता के प्रति, ताम एवं श्रद्धाम, उसकी श्रद्धा को, अहम, मैं, अचलाम विदधामि, स्थिर कर देता हूं। तो भगवान कहते हैं कि कोई यदि किसी देवता के पास जा रहा है, कोई किसी और देवता के पास जा रहा है, उस व्यक्ति को, उनके उनके भक्तों को, उन उन देवताओं में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है उसे वो स्थिर कर देते हैं और उसी में उनको आगे बढ़ने देते हैं। तो इसमें हम आज अभी 3 आक्षेप लेने वाले हैं। संदेह जिसे कहते हैं, डाउट्स, शंकाएं, और इन शंकाओं का निरसन करेंगे आज के श्लोक के आधार पे कि अ, संदेह देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहला संदेह, ऊपर आज का श्लोक लिखा गया है, नीचे संदेह है। तो प्रमुख रूप से 3 संदेह देखेंगे।
चौथा भी एक है वो आखिर में, लेकिन वो संदेह अलग मुद्दे के लिए है। तो प्रमुख 3 संदेह हम लोग देख रहे हैं कि संदेह क्रमांक 1, आप सबकी श्रद्धा को अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि ऐसा ज्ञानी प्राप्त होना तो बड़ा मुश्किल होता है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा बड़ा दुर्लभ होता है। तो आप में श्रद्धा कोई ज्यादा होती नहीं है, तो सारे लोगों की श्रद्धा भगवान कृष्ण अपने में ही क्यों नहीं कर देते? जिसकी श्रद्धा देवता में है उसको वहीं पर स्थिर कर देते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो सबकी श्रद्धा भगवान यदि अपने में कर देंगे तो सबका हित हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सब भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये क्या कोई उस देवता की उपासना कर रहा है, फिर वो स्वर्गलोक चला जाएगा, फिर भगवान ही बोले हे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वो वापस आएगा यहाँ पे, तो उनको घूमना फिरना चालू है। भगवान केवल देखते रह रहे, केवल देखते नहीं रह रहे, जिसकी जिस जहां पर श्रद्धा है उसको उस श्रद्धा को दृढ़, उस श्रद्धा को अचल बना रहे हैं भगवान। तो पहला संदेह ये आ जाता है कि सबकी श्रद्धा भगवान जो है वो अपने में ही क्यों नहीं दृढ़ कर देते? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। यदि भगवान सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करे तो मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसकी सार्थकता नहीं रह जाती है कि नहीं? हमारे पास एक सबसे बड़ा रत्न है जिसे कहते हैं हम लोग स्वतंत्रता रत्न, अंग्रेजी में कहते हैं फ्री विल। एवरीवन हैज फ्री विल, हर एक के पास एक स्वतंत्रता है अपनी व्यक्त करने की। और भगवान यदि सबकी श्रद्धा को अपनी ओर लगा ले, मतलब उनको स्वतंत्रता को बाधित करना होगा, फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी ना। जैसे मैं किसी को जोर जबरदस्ती करूं, किसी के सर के ऊपर गन रख दूं, बोलो आई लव यू, बोलो बोलो बोलो, तो यदि वो बोल भी देगा तो वो एक तो आर्टिफिशियल होगा, वो क्यों बोलेगा? तो ये जोर जबरदस्ती हुई, फिर इस व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई? तो स्वतंत्रता से जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसे सस्टेनेबल कहते हैं। तो इसलिए भगवान कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, किसी के ऊपर नहीं, कभी नहीं करते जोर जबरदस्ती, ऐसे ही करो वैसे ही करो, कुछ जबरदस्ती नहीं करते कभी। और इस हद तक कि सारी गीता भगवान ने अर्जुन को सुना दी। 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं सुनिए। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं, मैंने अभी आपको जो ज्ञान सुना दिया है, कैसा है वो ज्ञान? गुह्याद् गुह्यतरम मया, मेरे द्वारा सुना गया है, बड़ा गुह्य ज्ञान है। विमृश्यैतद् अशेषेण, बिल्कुल अच्छे से उसके ऊपर चिंतन मनन करो, और यथेच्छसि तथा कुरु, जो आपकी इच्छा है वो करो। माय गॉड, इतना संपूर्ण भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपकी जो इच्छा है वो करो, मैंने तो आपको गुह्य ज्ञान दे दिया है। तो यहाँ पर भी भगवान ने, वास्तव में देखा जाए तो निष्कर्ष में भगवान ने बोलना चाहिए था कि आप ये करो, लेकिन भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा करो। तो भगवान जो है ये भगवान का एक विशेष स्वरूप है, ये भगवान का विशेष लक्षण है कि कभी भी बद्ध जीव की स्वतंत्र इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, कभी उनकी स्वतंत्र इच्छा में बाधा नहीं डालते। तो ये हो गया पहला संदेह कि क्यों भगवान सबका सबकी श्रद्धा अपने में नहीं लेते, क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता का आदर करते हैं और उन्हें जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते। संदेह क्रमांक 2, तो फिर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित होगा ना। वो जीव जिनकी आपने दूसरे देवताओं में श्रद्धा अचल दृढ़ कर दी है, वो तो आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपसे विमुख हो गए, तो उनका हित नहीं हो रहा है। उनका हित कैसे होगा? क्या आप उनका अहित होते हुए देख सकते हैं? तो इसका उत्तर है, भगवान उत्तर दे रहे हैं, यदि मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी कि ये जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, इन तो कृष्ण से श्रद्धा दूर हट जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे
वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका सबसे बड़ा तरीका है। समझ रहे हैं आप कि दूसरों की श्रद्धा को मेरी ओर खींचना। तो दूसरे जो है वो क्या कहेंगे कि अरे ये तो मेरी श्रद्धा को जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो पूरा खुल्लम खुल्ला बोले गीता में, मैं उसकी श्रद्धा वहां पर फिक्स कर देता हूं। तो फिर इससे भगवान पर भी श्रद्धा हो रही है, क्योंकि भगवान के वचन से समझ में आता है कि भगवान पार्शल नहीं है। वो सबको अपने और नहीं खींचना चाहते, वो जो जहां जा रहे हैं उसकी श्रद्धा वहां पर दे देते हैं। इससे क्या होगा, उन लोगों की स्वतंत्रता का आदर होता है। और जब उनकी स्वतंत्रता का आदर होता है तो उनमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो देखेगा भगवान का बर्ताव, अरे वाह, कितना सुंदर स्वभाव है भगवान का। ये अपनी ओर खींचने में किसी को जबरदस्ती नहीं करते, तो उनकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। और ये उनको आकर्षित करने का सबसे बड़े तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ऐसा भगवान मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी मंदिरों में ऐसा पाया जाता है कि अ, कोई कोई एक गाइड है, गाइड या काउंसलर समझ लीजिए, अ, और दूसरा एक गाइड है, वो एक काउंसलर है। तो ए समझ लीजिए एक, और एक है बी। और कोई व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति मार्गदर्शन लेने के लिए कहाँ पर आ रहा है। वो व्यक्ति ए के पास गया और उससे मार्गदर्शन लिया, और ए ने उसे कुछ मार्गदर्शन दिया। कुछ समय पश्चात वो यदि बी के पास भी आता है और बी से भी मार्गदर्शन मांगता है, तो बी यदि कहे कि ए ने जो कहा है ना वही आप करो, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की श्रद्धा बी पर भी बढ़ेगी। बी यदि कहे कि वो क्या जानता है, उसे कुछ नहीं आता, मैं बोलता हूँ वो करो, तो इससे क्या हो सकता है कि अरे ये तो व्यक्ति मतलब मैं जस्ट केस स्टडी बता रहा हूँ ऐसे। तो जितना वो एक बी व्यक्ति ए का गुणगान करेगा, वो कितना अच्छा है बताएगा, उसकी श्रद्धा उसके ऊपर फिक्स करेगा और फिर मार्गदर्शन करेगा, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा बी पर भी बढ़ती है। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो ये था दूसरा संदेह। संदेह था कि लोग विमुख हो जाएंगे तो उनका अहित होगा। तो भगवान कहते हैं जी नहीं, उनकी स्वतंत्रता का आदर कर रहा हूं, तो बुद्धिमान रहेंगे तो वो अपने आप मेरे तरफ आकृष्ट हो जाएंगे मेरा बर्ताव देख के। और तीसरा संदेह है, जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता क्या। कि भगवान यदि किस चीज को करते हैं, भगवान यदि उनकी श्रद्धा को उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, अचला कर देते हैं, तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा नहीं पाएगा। तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूं, दूसरों के प्रति नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उनमें स्वतंत्रता है ना, वो स्वतंत्रता तो अभी भी है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है। इच्छा को बदलने में वो परवशवान निर्बल नहीं है। तो उनकी उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा आज यहाँ पर है, इसलिए मैंने उसको वहां पर स्थिर किया है। उनकी इच्छा कुछ और हो जाएगी, तो मैं वहां पर उनको स्थिर करूंगा। तो ऐसा नहीं कि बदली नहीं हो सकती स्थिर की हुई वस्तु, वो अल्टीमेटली उनकी स्वतंत्र इच्छा के ऊपर ही निर्भर है। तो सारा, जैसे बोलते हैं ना कि बॉल इज इन यूर कोर्ट, कि आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता के अनुसार आप जो इच्छा रखेंगे, जो श्रद्धा रखेंगे, उसे भगवान दृढ़ करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा, तीन प्रकार के संदेह और उनके उत्तर जो भगवान दे रहे हैं वो हमने देखा। तो इससे भगवान का उदार स्वभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, साधारणतः मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, कि नहीं का हम लोग कुछ करते हैं कि अ, कुछ चैनल खोल लिया, तो इसे प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब, हमारे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपने शिष्य दास बनाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो इस प्रकार से साधारण मनुष्यों का स्वभाव होता है।
भगवान अभी तक बता चुके हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई चीज है ही नहीं। भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपना अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं पर दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की कितनी उदारता है, ये देख सकते हो ना। ये कितनी निष्पक्षता है भगवान की कि ये कितना कितना उदार भाव चाहिए इसके लिए। और ये भगवान को सर्वाकर्षक बना देता है वास्तव में। इसलिए भक्तों का जो हृदय है, भगवान अपने इस बिहेवियर के कारण जीत लेते हैं, अपने इस उदार स्वभाव के कारण जो है वो जीत लेते हैं। तो भगवान सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी कभी वो ऐसे शरणागति डिमांड नहीं करते हैं कि ऐसा ही करो यही करो। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा, जो गीता को थोड़ा अधिक जानते हैं, फिर 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ऐसा भगवान कैसे कह सकते हैं? क्यों कहते हैं? ये चौथा संदेह कि आप तो अभी तक बताए कि भगवान डिमांड नहीं करते शरणागति, वो स्वतंत्रता दे रखते हैं, आपको जो चाहिए वो करो। तो ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर भगवान ये क्यों कहते हैं, इसका उत्तर दीजिए। ये संदेह निर्माण हो गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? वो तो डिमांड नहीं करते, वो तो जिसकी जहां श्रद्धा है उसको वहीं पर स्थिर कर देते हैं। आपने ही कहा तो वो डिमांडिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए 1866 में कितना डिमांडिंग लग रहे हैं कि सबको छोड़ दो, मेरी शरण ग्रहण करो और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। वारे वाह। तो इसके पहले हमें थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझना होगा कि 1866 आया कैसे पिक्चर में। उसके पहले हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा, 1863 जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अ, इस संदेह का उत्तर अभी हम लोग देख रहे हैं कि 63 में भगवान ने कहा था, जो हमने पहले भी देखा था, इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जैसा कि भगवान ने कहा था कि देखो भाई, ये गुह्य ज्ञान मैंने अभी तुम्हें दे दिया है, आप अच्छे से विचार कीजिए और जो आपकी इच्छा है कीजिए। तो इससे क्या हो गया? अर्जुन घबरा गए। अर्जुन घबरा गए और कि अरे, मैं तो पहले कंफ्यूज था, धर्म सम्मूढ़ चेता, भगवान ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। और भगवान अभी इस कंफ्यूज अवस्था में बोल रहे हैं कि यथेच्छसि तथा करो, जो चाहिए आप करो। तो अर्जुन घबरा गए। भगवान को अर्जुन की घबराहट नहीं देखी गई कि अरे ये घबरा रहा है, अभी और घबरा जाएगा तो ये पता नहीं क्या कर बैठेगा, इसको मैं एक कुछ तो चीज बता देता हूँ। भगवान बताते हैं कि देख भाई, सर्वगुह्यतम अम्भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। सर्वगुह्यतम अम्भूय, अभी तक जितना बताया उस जो कॉन्फिडेंशियल बताया उसमें सबसे कॉन्फिडेंशियल, उसमें सबसे गुह्य बात मैं बता रहा हूँ, भूय पुनः बता रहा हूँ, शृणु में परम वचः, मेरे इन वचन को दृढ़ता पूर्वक सुनो। इष्टोसि में दृढ़मिति, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे प्रिय हो। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूँ। तो अभी भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज, कोई व्यक्ति था अर्जुन, वो भी घबरा गया है, जो चाहिए वो करो। मैं क्या करूं एग्जैक्टली कृष्णा? कृष्णा बोलते ठीक है, मैं आपको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज अभी तक जो बताई उसमें से कुछ बताता हूँ। और भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर अर्जुन को भगवान अर्जुन की घबराहट दूर करने के लिए कहते हैं कि ठीक है भाई, तू सब कुछ छोड़ दे, अभी जो कुछ सुना हुआ था वो सब कुछ छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मेरी शरण ग्रहण कर ले, और हम त्वाम सर्व पापे, सारे प्रकार के पापों से मैं तुझे निकालूंगा, तू चिंता मत कर। माँ शुचः, जो अर्जुन की घबराहट थी, उस घबराहट को भगवान एड्रेस कर रहे थे। चिंता मत कर, घबरा मत, डर मत, मैं हूं, मेरी शरण ग्रहण कर ले, ये भगवान ने बताया। अभी भगवान ने अर्जुन को तो बता दिया, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल है, मैं तेरे हित के लिए बता रहा हूं। और भगवान कहते हैं इसको और किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि भगवान कॉन्फिडेंशियल चीज दे रहे हैं।
गुह्य बात बता रहे हैं, गुह्यतमम, और अर्जुन की उस घबराहट को दूर कर रहे हैं भगवान, और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बता रहे हैं। और ये उपदेश दूसरों की श्रद्धा विचलित कर सकता है, इसलिए किस किस को नहीं बताना ये भगवान बताते हैं तुरंत 67वें श्लोक में। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह इदम इदम ते न तपस्काय, जो लोग तपस्वी नहीं है उनको नहीं बताने का, ना भक्ताय कदाचन, कदाचित भी नहीं बताने का जो मेरे भक्त नहीं है उन, न चा शुश्रूषवे वाच्यम, जो जो भगवान की सेवा में रत नहीं है, शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा करना, जो इस प्रकार से दिव्य भक्ति में सेवा में नहीं कर रहे हैं, न वाच्यम, उनको मत बताओ। और न च माम यो अभ्यसूयति, जो मेरी ईर्ष्या करते, जो हमारा द्वेष करते, उन्हें भी मत बताओ। तो भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि इनको 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 मत बताओ। तो इससे क्या कर दिया भगवान ने, ताकि 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 क्या हो जाए कि ये जो सर्वधर्मान् परित्यज्य का जो गूढ़ रहस्य है, वो भगवान ने अर्जुन को बताया है उनकी घबराहट दूर करने के लिए, क्योंकि वो कंफ्यूज थे। करिष्य वचन अर्जुन ने भगवान ने ये बोल दिया था, विमृशैत अशेषण यथेच्छसि तथा कुरु। और फिर इसके आगे चल के अर्जुन 73 श्लोक में कहेंगे कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं अभी आपके वचनों का पालन करूंगा भगवान, मेरा सारा संदेह नष्ट हो गया है। और फिर उसके पश्चात अर्जुन अपना धनुष्य उठा लेते हैं, और फिर संजय भी खुश होकर बताते हैं धृतराष्ट्र को, और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मेरा मत है कि जहां पर अर्जुन और कृष्ण है वहां पर विजय निश्चित है। तो इस प्रकार से ये जो आखिरी सेक्शन है बड़ा रोमांचक विभाग है ये गीता का। और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भक्त और भगवान के बीच में एक अ, गहरा संबंध जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम लोग जो देख रहे हैं भगवान का भाव यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए और उनका दास बनना चाहे तो भगवान दया परवश होकर उसका स्वीकार कर लेते हैं, भगवान अपना दासत्व प्रदान कर देते हैं। भगवान को किसी को दास बनाने की नियत नहीं है, लेकिन यदि कोई आना चाहता है भगवान के पास तो भगवान उसे नहीं नहीं बोलते। और केवल नहीं नहीं बोलते नहीं, जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो फिर भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर देते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। तो यो यो याम याम तनुम भक्त जो है वो भगवान के लिए भी लागू होता है। तो यदि कोई देवता के ऊपर श्रद्धा रखकर उनकी उपासना करता है तो उनकी श्रद्धा यदि अचल और दृढ़ बन जाती है, तो यदि हम लोग भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर आगे बढ़ते रहे तो भगवान उसको दृढ़ क्यों नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से तो प्रार्थनाएं सारे भगवान के महान भक्त करते हैं। जैसे कुंती महारानी कहती है कि मेरी मति आप में किस प्रकार से लग जाए, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वौघम उदन्मति। मतिर मधुपते सकृत, हे भगवान हमारी मति आप में किस प्रकार से लगे, जैसे गंगा नदी अविरत बिना किसी रुकाव के समुद्र की ओर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से हमारी मति आप में लगे। मतिरस्तु में भीष्म भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में। तो भीष्मदेव भी वही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति आप में लगे। तो इस प्रकार से यदि हम भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर यदि प्रार्थना करते हैं तो उस श्रद्धा को भगवान जतन करते हैं। इसलिए वो आगे जाके कहते हैं कि योगक्षेमम वहम्य हम, जो आपके पास है उसकी हम लोग रक्षा करते हैं, और जो नहीं है वो आपको प्रदान भी करते हैं। तो ये भगवान का बड़ा बड़ा अच्छा भाव जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्हें रसिक आचार्य कहा जाता है, और उन्होंने संपूर्ण भगवत गीता की टीका
जो लिखी है सारार्थवर्षिणी नाम से, तो उसमें केवल भक्ति और भगवान की महिमा मंडन किया हुआ है उन्होंने। और उसमें इस श्लोक में वो लिखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जिस जिस व्यक्ति की जिस जिस देवता में श्रद्धा होती है उस श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ। तो भगवान स्थिर करते हैं। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उन देवताओं में इतनी शक्ति भी नहीं है कि उनके जो फॉलोअर्स है उनकी श्रद्धा को अपने में दृढ़ बनाए रखे। वो भी काम भगवान को करना पड़ता है, कृष्ण को। तो उससे उन्होंने कृष्ण की श्रेष्ठता स्थापित की है। तो ये रसिक आचार्य उनका रस है। तो इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में देखा। तो 20, 21 और 22 इन 3 श्लोकों में भगवान जो है वो देवताओं के उपासक जो है वो उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो 20वें श्लोक में बताया था उन्होंने कि जो लोग कामैस्तस्य हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वो लोग देवताओं को शरण ग्रहण करते हैं जिनका कामनाओं के द्वारा जिनका विवेक का हरण हो गया है। वो अपनी प्रकृति के परवश जाकर स्वभाव और पूर्व संचित वासनाओं के कारण जो संस्कार हुए हैं उनके वश में जाके वो नियता प्रकृति नियता स्वया वो अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वो अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि जो जो लोग यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिन जिन देवताओं में उनके रूपों में श्रद्धा रखता है और उनकी अर्चना करने की इच्छा रखता है, तस्य तस्य ताम एव श्रद्धाम अहम अचलां विदधामि। मैं ही स्वयं उन उन लोगों की उन उन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव देवताओं में जो श्रद्धा है उसको दृढ़ बनाता हूँ। तो हमने इसमें 3 संदेह उनकी चर्चा की थी। सबसे पहला संदेह हमने देखा था कि अ, भगवान यदि स्वराट है, कुछ भी कर सकते हैं, तो सबकी श्रद्धा अपनी और क्यों नहीं ले लेते? तो क्यों नहीं लेते, उसका उत्तर है कि भगवान बद्ध जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते भगवान। जैसे हमने उदाहरण के लिए देखा, अर्जुन को भी उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। यथेच्छसि तथा कुरु 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कहे सीधा अर्जुन से कि आपकी जो इच्छा है वो करो। दूसरा संदेह हमने अ, देखा था कि उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित होगा ना, क्योंकि आप उनकी श्रद्धा उन देवताओं में रख रहे हैं तो आपसे विमुख हो गए, तो उनका अहित होता है। तो भगवान कहे कि जी नहीं, मैं जो है वो दूसरों से हटाकर मुझ में श्रद्धा रखूंगा, उनकी श्रद्धा दृढ़ करूंगा दूसरों से हटाकर मुझ में, तो क्या होगा, उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। और यदि मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और स्वतंत्रता दे दूंगा, तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरे बर्ताव को देखकर ही मेरी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। और यह सबसे बड़े तरीका मुझे लगता है उनके उद्धार का। और तीसरा संशय हमने देखा था कि आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा का कोई नहीं मिटा सकता क्या? तो उत्तर में हमने देखा कि जी नहीं, क्योंकि मिटाई जा सकती है श्रद्धा, क्योंकि अम, व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर है, स्वतंत्रता का आदर दे रहे हैं भगवान। उसकी इच्छा के लिए वो परवश नहीं है, निर्बल नहीं है, वो इच्छा बदल ही कर सकता है। उसी प्रकार से श्रद्धा भी कहीं और जा सकती है। तो इससे हमने भगवान का उदार स्वभाव देखा। साधारण जो मनुष्य होते हैं वह सबको अपना फैन फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन भगवान इतने बड़े स्वराट होने के बाद भी जो है वो अपने प्रति किसी को अधीन नहीं बनाना चाहते, जिसकी श्रद्धा जहां पर है उसी को दृढ़ कर देते हैं। ये इतनी बड़ी उदारता है भगवान की। और इससे फिर चौथा संदेह उत्पन्न हो गया कि यदि भगवान इस प्रकार से उदार है तो दूसरों में श्रद्धा भी कर देते हैं, अपना डिमांड नहीं करते अपनी और, तो फिर ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कैसे भगवान ने कहा? तो इसके लिए हमने देखा पूरा 4 श्लोकों की श्रृंखला थी कि सर्वप्रथम 63वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं गुह्य ज्ञान आपको दिया हूँ, उसका आप अच्छे से चिंतन करो और जो आपकी इच्छा है वो करो। इसको सुनने के बाद अर्जुन घबरा गए। और अर्जुन घबरा गए हैं तो भगवान पुनः उन्हें कहते हैं कि भाई भूय, मैं पुनः आपको सबसे बड़ी श्रेष्ठ बात बताता हूँ, इसको आप सुनो, क्योंकि आपके हित के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रिय है। भक्तों से मैं सकाचेती या इष्टों से मैं दृढ़ मिली, दोनों एक ही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य ये श्लोक भगवान को सुनाते हैं और तुरंत क्लियर भी कर देते कि भाई
ये मैंने आपके लिए सुनाया है। ये जो जो लोग तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सेवा नहीं करते और जो मेरी ईर्ष्या करते हैं, उनको इसे आपको नहीं सुनाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिद्ध होता है कि दूसरों को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी, अगर कोई दूसरा सहारा मिलने पर, मनुष्य न सहारा न मिलने पर यदि घबरा जाए, जैसे अर्जुन जैसा, तो उसका दास बनाना भगवान जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को आनंद मिलता है मेरे इतने दास बन रहे हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, भगवान को आनंद नहीं मिलता है उसमें। लेकिन भगवान, उनको शेल्टर नहीं है तो भगवान सेवा करना चाहते हैं कि चलो मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपको शेल्टर दे देता हूँ, इस प्रकार से। और यदि हम लोग वैसे जिस जिस व्यक्ति की जिस जिस देवता में श्रद्धा है, उसको यदि भगवान पूरा कर देते हैं, तो यदि हम भी भगवान में श्रद्धा रखें तो भगवान उस श्रद्धा को भी स्थिर कर दे। ऐसे हम लोग जो है वो भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।